देवी माता का नाम ही नहीं जान पाए। जपला मैया नाम है ना। प्रेम श्लो जपला मैया की, भागवत भगवान की, रामचंद्र भगवान की। हेलो श्याम श्री राधे। तो भाई भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे सभी भक्त। प्रभु ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज जी के साथ में चले। स्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं कि हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियरा। नियर मतलब पास। स्वामी तुलसीदास बाबा इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल कर रहे रामचरितमानस में। तो यानी विचार किया आगे कलयुग आएगा, कलयुग के लोग इंग्लिश बोलेंगे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश शब्द को लिख दिया। नियर आया, नियर मतलब पास, पास में आया। वेगी विदेह, और यहाँ विदेह किसको कहा गया? महाराज जनक जी को। तो मैंने निवेदन किया था कि विदेह तो उसे कहते हैं जो बिना देह के साथ होता है, लेकिन महाराज राजा जनक जी तो अपने देह के साथ में है, फिर भी लोग उनको विदेह क्यों कहते हैं? ऐसा प्रश्न उठता है विद्वानों के मन में। यहां तक कि एक बार माता शबरी के गुरु जी को शंका हो गई। माता शबरी जी के गुरु जी का नाम है मतंग ऋषि। मतंग ऋषि महाराज जी को भी ये शंका बन गई कि जनक जी महाराज अपने देह के साथ में हैं और फिर भी लोग उनको विदेह कहते। तो मैं अपना ये संशय दूर करने के लिए किसी और से नहीं बल्कि सीधा मैं जाऊंगा जनक जी महाराज से ही पूछूंगा कि महाराज आपको लोग विदेह क्यों कहते हैं? तो चल पड़े। जंगल से अपने आश्रम से मतंग ऋषि महाराज चल पड़े। चलते चलते जा रहे हैं कि एक बार विचरत मन लाए, एक बार विचरत मन लाए। एक बार विचरत मन लाए, एक बार विचरत मन लाए। जनक नगर एक बार विचरत मन लाए, जनक नगर मतंग ऋषि आए, जनक नगर मतंग जनक नगर मतंग ऋषि आए, जनक नगर मतंग ऋषि आए। प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की। महाराज चलते चलते मतंग ऋषि महाराज पहुंच गए। कहा? जनक जी के महल में। जनक जी महाराज जिन्हें देखा तो बड़ा स्वागत सम्मान किया।
जलपान कराया, भोजन पान कराया, बढ़िया सुंदर सा स्थान दिया, बिठाया, जलपान हो गया, सेवा सत्कार हुआ। तो महाराज जनक जी महाराज मतंग ऋषि से कहा, महाराज मेरे यहाँ आपका आगमन किस कारण हुआ? तो मतंग ऋषि महाराज कहने लगे, राजन मेरे मन में एक शंका है, मेरे मन में एक शंका है, उसी शंका का समाधान करने के लिए मैं आपके यहाँ आया। महाराज राजा जनक जी कहने लगे, महाराज आपके मन में शंका? आप तो इतने महान संत हैं, आपके हृदय में कौन सी शंका बन गई महाराज? तो मतंग ऋषि कहने लगे, मैंने सुना है कि लोग आपको विदेह कहते हैं, लोग आपको विदेह कहते, तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि महाराज आप तो अपने देह के साथ में हो, फिर भी लोग आपको विदेह कहते, क्या कारण है? महाराज राजा जनक जी कहने लगे, महाराज मैं बताऊंगा कि मुझे लोग विदेह क्यों कहते, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। ऐसा करिए आप पहले जाकर के मेरी जनकपुर नगरिया घूम लीजिए, उसके बाद बताऊंगा। कहा कोई बात नहीं, अगर अब आए हैं तो जनकपुर नगरिया घूम लेंगे, उसके बाद पूछ लेंगे। तो कहा ठीक महाराज, मैं कोई थोड़ी व्यवस्था किए दे रहा हूं आपके घूमने के लिए। विचार किया, मतलब क्या है कि मैं ये शंका मिटाने के लिए जंगल से पैदल चला आया और नगरिया घूमने के लिए व्यवस्था, ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी है? तो महाराज कहा कोई बात नहीं, आप करिए व्यवस्था, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो महाराज राजा जनक जी ने एक बड़ी सुंदर पालकी सजाई, बहुत सुंदर है, और उस पालकी में एक दीपक जला के रख दिया और उसी में घी भी रखवा दिया, घी का डिब्बा रखवा दिया। तो महाराज मतंग ऋषि जी से कहा, महाराज आप पालकी में बैठ के मेरी जनकपुर नगरिया घूमना। तो महाराज मतंग ऋषि पालकी के अंदर बैठ गए। अब महाराज राजा जनक जी 10,000 सेना पीछे, 10,000 आगे, केवल नगरिया ही घूमनी थी, इतनी व्यवस्था। मतंग ऋषि विचार कर रहे हैं आखिर होने क्या वाला है। तब तक महाराज जनक जी अपने दूतों से कहा कि जो पालकी में दीपक जलता हुआ रखा है ना, जो पालकी में दीपक जला के मैंने रखा है, तो आप देखे रहे ना कि जैसे दीपक बुझ जाए वैसे मतंग ऋषि का शीश काट लेना, वैसे मतंग ऋषि का शीश काट लेना। अब मतंग ऋषि ने सुना कि जैसे दीपक बुझेगा मेरा शीश कट जाएगा, तो मतंग ऋषि विचार करने लगे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया मैं। विचार किया मैं दीपक बुझने ही क्यों दूंगा। दूत पालकी लेकर चल पड़े, लगे नगर घुमाने महाराज मतंग ऋषि को। अब जब नगर घुमाने लगे तो दूतों को तो आदेश मिला है नगर घुमाने का, वो तो यहाँ से वहां तक पूरा घुमाने लगे, लेकिन मतंग ऋषि महाराज पालकी से बाहर ही नहीं देखे। क्यों? क्योंकि वो तो दीपक को देख रहे हैं, भगवान दीपक ना बुझ जाए, अगर दीपक बुझ गया तो मेरा शीश, मेरा सर कट जाएगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो महाराज मतंग ऋषि उस दीपक को ही देखते रहे। बाती कम पड़ रही तो बाती बढ़ाते हैं, घी कम पड़ता है तो घी डालते हैं, उसी प्रकार क्रियाकलाप चलता रहा। दूतों ने क्या किया, पूरा जनकपुर नगरिया घुमा के ले आए, पूरा जनकपुर नगरिया घुमा के ले आए। अब जनक जी महाराज जी आए, मतंग ऋषि से कहा, महाराज देखी मेरी जनकपुर नगरिया कैसी लगी? अब मतंग ऋषि शीश निकाले, शीश दीपक से हटाए और जनक जी महाराज से बोले, महाराज अरे आपने ऐसा आदेश ही दे दिया था कि जैसे दीपक बुझ जाए मेरा शीश कटवा लेना,
अरे मैं तो इस दीपक को ही देखता रहा है भगवान, दीपक ना बुझ जाए, दीपक ना बुझ जाए। तो मैं तुम्हारे जनकपुर नगरिया कितने समय देखता, कितने टाइम देखता, इसलिए मैंने नहीं देखी कि कौन सी बिल्डिंग कितने मंजिल की बनी है, कहाँ पे कौन सी इमारत बनी, मैंने नहीं देखा। तो कहा महाराज मिल गया आपके उत्तर का जवाब। उत्तर का यानी शंका का समाधान। समाधान क्या? कहने लगे महाराज लोग मुझे विदेह क्यों कहते हैं, तो सुनिए कि जिस प्रकार से आपका मन मेरी नगरिया को ना देख करके, मेरी नगरिया को ना देख करके इस दीपक में लगा रहा, उसी प्रकार मैं क्या करता हूं, मेरा क्या नियम है, उसी प्रकार कहने लगे कि मम मन प्रतिपाल ब्रह्म शनेहा, मम मन प्रतिपाल ब्रह्म शनेहा। मम मन प्रतिपाल ब्रह्म शनेहा, मम मन प्रतिपाल ब्रह्म शनेहा। ताते सब मोहि कहति विदेहा, ताते सब मोहि कहति विदेहा। कि मम मन प्रतिपल ब्रह्म स्नेहा, ताते सब वही कहते विदेहा। महाराज जिस प्रकार आपका मन दीपक में लगा रहा, कुछ क्षण के लिए कि यही सोच के दीपक बुझ जाएगा तो मेरा शीश कट जाएगा, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में कभी भी अपने शरीर का ध्यान ना दे करके हमेशा मन भगवान के जोड़ों में लगाए रहता हूँ। इसलिए सभी लोग हमें विदेह कहते हैं कि मुझे अपने देह का ख्याल नहीं है। और एक छोटा दृष्टांत, एक बार जनक जी महाराज भोजन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, सभी बड़े से बड़े संत थे, मंदिर में बैठे थे, बाहर से आवाज आई कि गांव में आग लग गई, भागो सभी लोग। तो जितने भी संत थे वो तो उठ के भाग गए, लेकिन जनक जी महाराज नहीं उठे, क्योंकि उनका मन भगवान के चरणों में था। मन तो चरणों में था, शरीर जले चाहे कटे चाहे कुछ भी हो, उनको शरीर की चिंता नहीं है। इसलिए वो ये नहीं सोचते मेरे साथ में मेरा शरीर है, केवल अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रहते। इतने परम भक्त जनक जी महाराज ज्ञानी भी है। तो इसलिए स्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे कि हरस चले मुनि वृंद सहाया, वे की विदेह नगर नियर। अब महाराज जब मालूम पड़ा, जनक जी महाराज जी को मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण विश्वामित्र जी का आगमन हो गया, तो इधर अगवानी लेने के लिए ब्राह्मण मंडली को सजाया, स्वागत सम्मान करने के लिए धनुष यज्ञ है, जो भी आता है उसका स्वागत सम्मान करते महाराज राजा जनक जी। और मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण जी, प्रभु राम ने जनकपुर की बगिया देखी तो उनको इतना आनंद आया उस बगिया में, कहने लगे गुरुदेव आप चलिए, मैं थोड़ा इस बगिया का आनंद लेकर के घूम करके आऊंगा। तो प्रभु राम लक्ष्मण भैया बगिया घूमने के लिए चले गए। इधर महाराज जनक जी आए, ब्राह्मण विश्वामित्र का स्वागत सम्मान किया। केना प्रणाम शरण धरि माथा, केना प्रणाम चरण धरि माथा,
दीन आशीष मुदित मुनिनाथ। मुदित मुनिनाथा दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। मित्र वृंद सब सादर वंदे, मित्र वृंद सब सादर वंदे। जान भाग्य बड़ रावण कीनो प्रणाम। जा करके महाराज सोड़ों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। महाराज ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज ने आशीर्वाद दिया और जितने भी ब्राह्मण मंडली थी सब प्रणाम किए। सभी ने आनंद लिया, आशीर्वाद पाया। और जनक जी महाराज बैठ करके कुशल मंगल पूछने लगे, साधुवाद इस प्रकार से बातें होने लगी। कुछ देर बातें होती रही कि कुशल प्रश्न कही वारा, विश्वामित्र न पही बैठारा। विश्वामित्र महाराज जी ने राजा जनक जी को बैठा लिया और बैठ करके बातें करने लगे। और उसी समय मेरे मर्यादा प्रभु राम और लक्ष्मण भैया जी वहां पे आ गए, क्योंकि वो तो फुलवारी देखने के लिए चले गए थे। कितने ही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवारी। फुलवारी देखने के लिए गए थे। और जैसे प्रभु राम लक्ष्मण जी आए तो जैसे कोई माताएं हमारी रिश्तेदारी में जाती हैं तो उनके पास अगर छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे कहीं घूमने के लिए चले जाएं, उसके बाद में आए, 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों तो आकर के मम्मी के इधर ही उधर खड़े होते हैं। और प्रभु राम के माता पिता तो विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र के सहारे आए हैं, उन्हीं के साथ आए। तो जैसे प्रभु राम लक्ष्मण भैया जी आए, प्रभु राम एक साइड और लक्ष्मण जी इस साइड खड़े हो गए, दोनों हाथों की साइड खड़े हो गए। अब राजा जनक जी ने देखा इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप। महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, महाराज ये बालक कौन है, कितने सुंदर है कि श्याम गौर मृदु वाइस किशोरा, लोचन सुगध विश्व चिंत चोरा। अरे इनको देख करके ऐसा लगता है इन्होंने तो विश्व का मन मोह लिया होगा, विश्व का मन चुरा लिया होगा, इतने सुंदर हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा मन अपनी तरफ खींच लिया। और कहते जब भगवान के दर्शन होते, भगवान इतने सुंदर होते, कोई कितना ही कठोर क्यों ना हो उसका मन प्रभु की तरफ चला ही जाता है। और जनक जी परम भक्त हैं, जिनका मन हमेशा भगवान के जोड़ों में लगा रहता है। तो उनको आभास हो गया कि कोई साधारण बालक नहीं लग रहे हैं। तो महाराज विश्वामित्र महाराज से पूछने लगे, कहिए महाराज कि ये बालक कौन है। विश्वामित्र महाराज जवाब देने लगे, सुनो महाराज, ये महाराज राजा दशरथ जी के बालक हैं, अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जी के बालक हैं। ये मेरी मख रक्षा के लिए राजा ने भेजा था, इन्होंने मेरी यज्ञ की रक्षा किया और ताड़का को वध किया, ऐसी कहानी सुनी। और महाराज जब राजा जनक जी ने सुना कि अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या से, तो इतना प्रसन्न हो गए महाराज राजा जनक जी
कि बार बार निवेदन करने लगे, ऐसा मालूम पड़ता हो कि साक्षात भगवान ही आ गए हो। क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या में व्यक्ति कैसे रहते, सब गुणज्ञ, सब पंडित, ज्ञानी, सभी ज्ञानवान, नीच से नीच व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है अयोध्या का, बहुत शक्तिशाली। तो महाराज अब विचार किया, कोई ये ऐसे वैसे तो है नहीं, ये तो महाराज राजा दशरथ जी के बेटा है। बड़ा स्वागत सम्मान किया कि नहीं विलोकत अति अनुरागा, वरवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके मेरा मन जो है, अनुराग मतलब होता है प्रेम, मेरा मन इनकी तरफ प्रेम पूर्वक खिंचा जा रहा है। ऐसा लगता है संसार के सारे सुख फीके हैं इनके आगे। इस प्रकार से बढ़ाई करने लगे, अनेकों प्रकार से कहा। तो महाराज कहने लगे, जब कहने लगे मुझे लगता है कोई साधारण नहीं है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा, तो ब्राह्मण विश्वामित्र कहने लगे महाराज अरे आप भी ज्ञानी हैं, आपका अनुभव कभी गलत हो सकता है क्या? इस प्रकार से बातें होती हैं। ले जा करके महाराज राजा जनक जी ब्राह्मण विश्वामित्र के लिए रहने के लिए स्थान दिया, क्योंकि जनकपुर में कोई 1000-2000 व्यक्ति नहीं, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में सभी सब धनुष यज्ञ चल रहा, समारोह चल रहा है। और ये यज्ञ जानते हो और ये परम सम्मानित कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार से हैं। ये रामू भैया गोड़ियनपुरवा से 21 मुद्रा, गुड्डू तिवारी दादाजी घटमापुर से ये 2100 मुद्राओं का सादर दान कर रहे हैं। रामचरण सूरजपुर से 2100 का सादर दान कर रहे हैं। शिव मोहन प्रधान दादाजी पूरे चौधरी, मतलब पूरे चौधरी से आए हुए 21 मुद्रा, ओ सॉरी 2100 मुद्रा। और मुलायम यादव दादाजी सूरजपुर से 20 मुद्रा, रामजीत सूरजपुर से 10 मुद्रा, कुलदीप सूरजपुर से 11 मुद्रा, अनुज अरुई से 11 मुद्रा, राम लाल घटमापुर से 101 मुद्रा, संतोष सूरजपुर से ये 20 मुद्रा, आशाराम बदलिकपुरवा से 50 मुद्रा, समर बहादुर भैया जी सूरजपुर से 21 मुद्राओं का सादर दान कर रहे हैं। समस्त भक्तों की मनोकामना ठाकुर जी महाराज पूर्ण करते रहे। प्रभु से हार्दिक इच्छा मनोकामना शुभ आशीर्वाद की कामना है। प्रेम श्री सच्चिदानंद भगवान की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार से ले जा करके महाराज जनक जी रहने के लिए व्यवस्था दिया। सभी सब करोड़ों अरबों की संख्या में सभी सब राजा विद्वान संत महात्मा सभी सब बैठे वहां विद्वान हैं। तो ले जा करके बिठाया। इधर सायंकालीन बेला थी, वही समय 2-3 बजे का मान के चलिए, सायंकालीन बेला। तो शाम का समय, तो महाराज इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ महाराज। प्रभु राम बाहर से ही देख रहे हैं, बाहर से जनकपुर नगरिया इतनी सुंदर सजी है, इतनी सुंदर सजी है कि ऐसा मालूम पड़ता है नव दुल्हन जैसे सजाई जाती ना, वैसे जनकपुरी सजाई गई, बहुत सुंदर शोभा। तो बाहर से ही देख करके मन ललचा रहा है, आकर्षित हो रहा कि जा करके दर्शन करें। तो प्रभु राम स्वयं जाना चाहते हैं देखने के लिए, लेकिन अब विचार करते मैं कहूंगा गुरुजी से कि गुरुजी मैं नगरिया देखने के लिए जाऊं, तो ऐसा ना हो गुरुजी मुझे डांट दे।
तो शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए स्वयं को नहीं कहा, स्वयं को नहीं कहा। और प्रभु राम गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी कहा राम, कहिए क्या बात है। कहा गुरुदेव, ये लक्ष्मण जी जनकपुर नगरिया घूमना चाहते हैं। क्या कहा? ये जनकपुर नगरिया घूमना चाहते गुरुदेव, क्या आपकी इच्छा है कि मैं इनको घुमा दूं? विश्वामित्र महाराज विचार करते हैं, ना तो कभी लक्ष्मण जनकपुर में आए और ना ही राम जी आए, तो अगर लक्ष्मण घूमना चाहते तो लक्ष्मण जी को पूछना था, लक्ष्मण जी चले जाते। तुमको क्या, इनको राम को क्या आवश्यकता थी पूछने की? और लक्ष्मण कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि गुम हो जाएंगे। प्रभु राम जी के मन की बात ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज समझ गए, राम स्वयं जाना चाहते हैं। राम प्रभु स्वयं जाना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं लखन हृदय लालसा विसेखी जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी की विशेष इच्छा, लेकिन लक्ष्मण जी की नहीं, मेरे प्रभु राम की विशेष इच्छा है कि मैं जनकपुर नगरिया देखने के लिए जाऊं, जानकी जी के दर्शन करूं। तो ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज समझ गए, कह दिया जाओ राम जी लक्ष्मण जी को ले जाओ और घुमाने के लिए जाना और फौरन वापस चले आना, जाना सबको दर्शन देना, कह दिया। लक्ष्मण जी प्रभु राम चले, तो चलते चलते पहुंच गए कहा? मेन गेट पे। बाकी तो सब बाहर रहते थे, मेन गेट पे जनकपुर नगरिया के पहुंचे, जहां पे वो कामदेव बैठा है, कामदेव रखवारी कर रहा है। और जैसे प्रभु राम अंदर प्रवेश करना चाहे, कामदेव ने कहा खबरदार। कहा क्यों महाराज, क्या मेरा अंदर जाना मना है क्या? कहा अंदर जाना किसी को नहीं मना, लेकिन हर एक से एक शर्त है। शर्त कौन? आप जनकपुर नगरिया जा रहे हैं और जनकपुर की नारियां इतनी सुंदर है, इतनी सुशील, इतनी गुणवान है, और आप जाकर के जनकपुर नगरिया में अगर किसी भी स्त्री को देख करके मोहित हुए तो समझ लेना तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा, तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा। अगर शर्त मंजूर है तो जा करके आप मुड़ करके देखना, किसी भी नारी को देखना। अगर घोड़ा बनना मंजूर नहीं है तो मजाल है, पीछे मुड़ के देखना। अगर देखेंगे, अगर देख लिया तो पक्का तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा, मेरी शर्त ये है। पर वो राम कहने लगे कामदेव रे जाओ, मैं मानो वो मर्यादा में आया हूं, इसलिए आप मजाक कर रहे हैं और आपको तो पता ही है, इसलिए महाराज मैं कुछ नहीं कहता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन आगे मैं देख लूंगा तुमको भी। तो कह ठीक, मुझे शर्त मंजूर, मैं कभी मुड़ करके नहीं देखूंगा, क्योंकि जनकपुर की नारियां कैसी है? जनकपुर की नारियां कैसी? पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसे संस्कार हैं जनकपुर की नारियों के। स्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन कराते, प्रभु राम प्रवेश कर गए जनकपुर नगरिया में। और जैसे जनकपुर नगरिया में मेरे प्रभु ने पांव रखा, गेट के अंदर प्रवेश किया, तो महलों के अंदर प्रवेश किया, तो एकदम से हर जगह आवाजें जाने लगी, क्योंकि चर्चा पहले से ही थी, वो राम आए हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया था। तो जब विवाह होता है तो सारे मेहमान आते तो एक दूसरे से कहने लगते कि ये आए हो, वो आए हैं। सारे रिश्तेदारों का बखान करते कि नहीं मौसा भी आए हैं और उनके भी मौसाए मामाए, दुनिया के रिश्ते हैं ना। उसी प्रकार वहां तो देश विदेशों के राजा, रिश्तेदारों की तो बात छोड़ो, तो जिनका नाम है इधर उधर ज्यादा ही नाम, जो ज्यादा चर्चित है, अगर वो आया तो जाहिर सी बात सभी लोग देखना चाहेंगे। मेरे प्रभु का नाम
ताड़का को मारा छोटे से, तो वैसे भी इतना काफी नाम हो गया। तो विचार किया वो छोटे छोटे राजकुमार आए हैं जिन्होंने ताड़का का वध किया ब्राह्मण विश्वामित्र महाराज जी के साथ में, तो आज भीड़ों पे भीड़े टूट पड़ी। गोस्वामी तुलसीदास बाबा दर्शन करा रहे हैं कि भागत भई कामो सब त्यागी, भागत भई कामो सब त्यागी। भागत भई काम सब त्यागी, भागत भई काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लोटन लागी, मनहु रंग निधि लोटन लागी। भागत भई काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जैसे सुना जनकपुर की नारियों ने, सभी भीड़ों पे भीड़े, भागत भई काम सब त्यागी। जो भी माताएं हमारी काम कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई कुआं पे जल भर रही थी, जो श्रृंगार कर रही थी, सुना जैसे कि राम आए हैं नगरिया में, तो श्रृंगार कैसा, एक आंख में काजल लगाया, और जैसे सुना राम आए हैं तो एक आंख में काजल लगाना ही छोड़ दिया, फौरन भाग खड़ी। कोई पायल पहन रहा है तो पायल, एक पाँव में पायल पहनी और एक पाँव में पायल ही नहीं पहनी। किसी ने क्या किया कि गले का जो हार था वो पाँव में, और जो पाँव की पायल थी वो गले में उल्टे सीधे सब गहने पहन लिया। और जो कुआं पे जल भर रही थी उन्होंने क्या किया, रस्सी छोड़ दिया, बाल्टी घड़ा जो भी है वो तो कुआं में ही गिर गया। इस प्रकार से सभी सब भागी, भागत भई काम सब त्यागी, यानी कि जो काम कर रहा था वही छोड़ दिया, सभी सब भागे। तो आज भीड़ों पे भीड़े लगी है, बड़े सुंदर है मेरे प्रभु। देखो बड़ा सुंदर भाव है, वही सभी लोग गाएंगे कि सजा दो